प्राचीन काल में महाभारत का युद्ध होने वाला था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, युद्ध की इस घड़ी में मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं इस युद्ध में अपने ही बंधु बांधवों के खिलाफ खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, पार्थ, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सही समय, संयम और धैर्य का महत्व है। जब किसान बीज बोता है तो उसे धैर्य के साथ इंतजार करना पड़ता है कि बीज अंकुरित होकर फसल में बदले। उसी प्रकार जीवन में किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए हमें सही समय और सटीक प्रयास का इंतजार करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के कर्म योग की शिक्षा दी और समझाया कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहो, जो भी होता है वह समय के साथ होता है, उन्होंने कहा। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातें सुनी और महसूस किया कि उन्हें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उस दिन से अर्जुन ने अपनी सोच को बदल लिया और पूरे विश्वास के साथ युद्ध के मैदान में खड़े हो गए। कहानी का संदेश, जीवन में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। धैर्य, सही समय का इंतजार और अपने कर्तव्यों का पालन ही सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, सच्चे मित्र की प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की, जो मित्रता और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में किसी प्रकार का भेदभाव या स्वार्थ नहीं होता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों बचपन के मित्र थे। उन्होंने गुरु संदीपनी के आश्रम में साथ साथ शिक्षा प्राप्त की। दोनों का स्वभाव अत्यंत सरल और विनम्र था। श्री कृष्ण एक राजकुमार थे, जबकि सुदामा एक ब्राह्मण परिवार से आते थे, जिनके पास बहुत साधन नहीं थे। फिर भी दोनों के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। श्री कृष्ण ने कभी भी सुदामा को उनके गरीब होने के कारण अलग महसूस नहीं होने दिया और सुदामा ने भी श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और सम्मान रखा। सुदामा की कठिनाई समय बीतता गया। श्री कृष्ण मथुरा के राजा बन गए और सुदामा अपने गांव में एक गरीब ब्राह्मण के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे। सुदामा के परिवार में बहुत गरीबी थी और वे अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भोजन जुटाने में भी कठिनाई महसूस करते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण अब एक महान राजा हैं। आप उनसे जाकर सहायता मांगे ताकि हमारे परिवार की कठिनाइयां दूर हो सकें। सुदामा को अपने मित्र श्री कृष्ण से सहायता मांगने में संकोच हो रहा था, लेकिन परिवार की स्थिति को देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि वे द्वारका जाकर अपने मित्र से मिलेंगे। उनकी पत्नी ने घर में थोड़ा चिवड़ा, पोहे बांधकर उन्हें श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप भेजा। द्वारका की यात्रा और श्री कृष्ण से भेंट। सुदामा ने द्वारका की लंबी यात्रा की और जब वे श्री कृष्ण के महल के पास पहुंचे तो उनके मन में तरह तरह की शंकाएं थीं। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को यह सूचना मिली कि उनके बाल सखा सुदामा द्वारका आए हैं, वे तुरंत महल से बाहर आ गए और सुदामा को गले से लगा लिया। श्री कृष्ण की आंखों में अपने मित्र के प्रति प्रेम और श्रद्धा की भावना स्पष्ट झलक रही थी। श्री कृष्ण ने अपने मित्र का आदर सत्कार किया और महल में उन्हें सर्वोत्तम भोजन और सेवा दी। सुदामा ने श्री कृष्ण को वह चिवड़ा दिया जो उनकी पत्नी ने उनके लिए भेजा था। श्री कृष्ण ने उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार किया और खुशी खुशी खाने लगे। सुदामा की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसने अपने जीवन में इतनी आत्मीयता कभी नहीं देखी थी। उन्होंने श्री कृष्ण से अपनी गरीबी का जिक्र नहीं किया और न ही कोई सहायता मांगी। वह बस अपने मित्र से मिलकर ही संतुष्ट थे। सुदामा की वापसी और चमत्कार। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके टूटे फूटे घर की जगह एक सुंदर महल खड़ा है और उनके परिवार के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी।
यह देखकर वे समझ गए कि श्री कृष्ण ने बिना उनके कहे ही उनकी स्थिति को जान लिया था और सहायता दी थी। सुदामा ने श्री कृष्ण को सच्चे मित्र के रूप में पाया, जिन्होंने बिना कुछ मांगे ही उनकी सहायता की। श्री कृष्ण ने यह दिखाया कि सच्ची मित्रता में बिना किसी अपेक्षा के अपने मित्र की मदद की जाती है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता किसी स्थिति या अवस्था पर निर्भर नहीं करती। सच्चे मित्र वो होते हैं जो हमारे हर कठिन समय में बिना किसी अपेक्षा के साथ खड़े होते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कंस का अंत, धर्म और अधर्म की प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनके मामा कंस की, जो अत्याचारी और क्रूर राजा था। कंस ने अपने स्वार्थ और अधर्म के लिए अपने राज्य को आतंक के साये में डाल रखा था। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस के अंत तक की यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी हाल में अधर्म और अत्याचार का अंत निश्चित है। कंस का आतंक। मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने राज्य को अपने अधीन कर लिया था। उसने अपने पिता को कैद कर लिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस एक निर्दयी राजा था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके लोगों को सताता था। उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ था और उनकी खुशी में कंस भी शामिल हुआ। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई जिसने कंस को चेतावनी दी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। इस बात से कंस बुरी तरह डर गया और उसने अपनी ही बहन देवकी को मारने का निर्णय लिया। वासुदेव ने कंस से निवेदन किया कि वह देवकी को न मारे और बदले में हर संतान को कंस को सौंप देंगे। कृष्ण का जन्म और बचपन। कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद में डाल दिया और उनकी 7 संतानों को मार डाला। जब देवकी के 8वें पुत्र का जन्म होने वाला था तो जेल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। लेकिन उसी रात श्री कृष्ण का जन्म हुआ और एक चमत्कार हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और वासुदेव को एक आदेश मिला कि वे बालक को गोकुल लेकर जाएं। वासुदेव ने रात के अंधेरे में यमुना नदी पार की और गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के पास बालक कृष्ण को छोड़ आए। यशोदा ने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में अपनाया और वासुदेव देवकी के स्थान पर नंद बाबा के पुत्री को लेकर लौट आए। इस प्रकार श्री कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता, जहां उन्होंने कई चमत्कार दिखाए और कई राक्षसों का वध भी किया। बाल लीलाएं और असुरों का अंत। कंस को जब यह पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है और गोकुल में पल रहा है, तो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजे। पूतना, बकासुर, तृणावर्त जैसे राक्षसों को भेजा गया, लेकिन श्री कृष्ण ने सभी का अंत कर दिया। उनकी बाल लीलाओं से गोकुल के लोग अभिभूत रहते थे। श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर कई अद्भुत कार्य किए। उन्होंने कालिया नाग का मर्दन किया, गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों की रक्षा की और गोपियों के साथ रासलीला की। उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत आकर्षण था जिससे हर कोई प्रभावित होता था। मथुरा वापसी और कंस वध। जब श्री कृष्ण युवा हुए तो कंस ने उन्हें मथुरा बुलाने का षड्यंत्र रचा। उसने श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम को एक कुश्ती प्रतियोगिता में आमंत्रित किया, जहां उसके क्रूर पहलवान चाणूर और मुश्तिक उनके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार थे। श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे और उन्होंने कंस के सभी दुष्ट योद्धाओं को पराजित किया। अंत में श्री कृष्ण ने कंस को उसके सिंहासन से खींचकर नीचे गिराया और उसका वध कर दिया। कंस की मृत्यु के साथ ही मथुरा के लोगों को उसके अत्याचार से मुक्ति मिली। मथुरा की मुक्ति और धर्म की स्थापना। कंस का अंत होने के बाद श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना की। मथुरा के लोग श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे और उन्होंने उन्हें भगवान के रूप में पूजा। कहानी का संदेश।
यह कहानी हमें सिखाती है कि अधर्म और अत्याचार का अंत निश्चित है, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। श्री कृष्ण ने केवल अपनी शक्ति का प्रयोग ही नहीं किया, बल्कि हमेशा धर्म और न्याय का पालन किया। अधर्मी और क्रूर कंस का अंत होना यह दिखाता है कि असत्य और अन्याय को अधिक समय तक रोका नहीं जा सकता। सच्चे धर्म की विजय सदैव होती है और अधर्म का विनाश अवश्यंभावी होता है। श्री कृष्ण की यह कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, तो विजय हमारी ही होगी।